जय हिंद फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो सीरीज में टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो टैक्स का बेसिक मीनिंग है, टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे और ऐसे ही आने वाली वीडियोस में हम इसके सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, जो टैक्स है वो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन होता है, वो आया कहाँ से है और वो है क्या। तो बेसिकली जो आपका टैक्स है वो एक सोर्स है किस चीज का? पब्लिक रेवेन्यू का। मतलब आप बोल सकते हैं कि द टैक्स रेवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। कि जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किस चीज का? पब्लिक रेवेन्यू का। अब ये जो टैक्स वर्ड है ये बेसिकली आया है लैटिन वर्ड टैक्सो से, जिसका मतलब होता है कि एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क जो कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व को जुटाने के लिए लगाया जाता है। मतलब इट इज अ मैंडेटरी टैक्स which is imposed by the government on an individual or organization to collect the public revenue. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो हमने टैक्सो पढ़ तो लिया, इसका बेसिक मीन क्या है? तो जो टैक्सो वर्ड है, जो लेटिन वर्ड टैक्सो है, उसका मतलब होता है टू एस्टिमेट, टू एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है, हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो क्या होता है? वो एप्रिशिएट, एस्टिमेट कहलाता है। तो यहाँ पे टैक्स का बेसिक मीन ये होता है। तो अब हम यदि एक सिंपल सी डेफिनेशन दे टैक्स की, तो हम बोल सकते हैं कि टैक्स इज ए कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। कि जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं या जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्या होता है? कंपल्सरी कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये उठता है कि इसे कंपल्सरी कलेक्शन बोला क्यों गया है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो कंपल्सरी कलेक्शन यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी को देना पड़ता है। यदि आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट को उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्लैब बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका रेवेन्यू है, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये कंपल्सरी कलेक्शन है। और किसके लिए यूज करती है गवर्नमेंट? पब्लिक वेलफेयर के लिए। किसके लिए करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पब्लिक वेलफेयर से क्या मतलब? तो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी आप देखते हैं कि रोड बन रही है, ब्रिज का निर्माण हो रहा है, मेट्रोज बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से आता है? कौन देता है पैसा इसे? तो ये जो आप सभी टैक्स जो देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इन्हीं सब का उपयोग पब्लिक वेलफेयर के लिए, मतलब जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए यूज करती है। तो आई होप आपको टैक्स की मीनिंग समझ में आया होगा। नाउ अब हम समझते हैं कि टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे 5 फीचर्स को बताया गया है। वैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं बट मैं मेन फीचर्स को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले बोला गया है कि टैक्स क्या है? एक लीगल कलेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लीगल कलेक्शन क्यों बोला गया? लीगल वर्ड का क्या मतलब है? लीगल मतलब क्या होता है? कानूनी। मतलब कोई भी ऐसी प्रोसीजर जिसमें कुछ हम कानूनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। अब यहाँ पे मैं यदि आपको एग्जांपल दूं इसको समझाने के लिए, तो देखिए, हम सभी को टैक्स पे करना पड़ता है, उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है। लेकिन यदि हम उस डेट को क्या करें, क्रॉस कर दें या फिर हम अपना टैक्स ना दे, तो हो मतलब गवर्नमेंट हम पे क्या करती है? उसके लिए हमें पनिश कर सकती है, हम पे एक्स्ट्रा चार्जेस इम्पोज कर सकती है, राइट? सो बेसिकली टैक्स के अंदर एक पूरी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, पूरा किया जाता है। ओके, सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फॉलोड इन इम्पोजिंग टैक्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लीगल कलेक्शन। नाउ सेकंड पॉइंट बोल रहा है पर्सनल ऑब्लिगेशन। अब ये पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ कि पर्सनल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है कि ये एक व्यक्ति की जो टैक्स पेयर है उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये आपकी पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो पैसा कमा रहे हो, जो इनकम आप अर्न कर रहे हो, उस पर आप टाइम टू टाइम क्या करो? गवर्नमेंट को टैक्स दो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आगे आके अपना जो जितना भी आपका टैक्स बन रहा है उसे पे करो, क्योंकि
वो आगे जाके पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा। हम रोड यूज कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल यूज करते हैं, हम जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूज करते हैं, लेकिन जब तक उसका पैसा हम नहीं देंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कैसे हमारे नेशन को डेवलप कर पाएगी। सो दिस इज योर पब्लिक, इट्स योर पर्सनल ऑब्लिगेशन दैट कि it is a personal responsibility on the taxpayer to pay the tax and no citizen should evade tax। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है। नाउ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाई? अब यहाँ पे क्या होता है कि इसे कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया है? तो बेसिकली कि हर सिटीजन को देना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास राइट है कि वो अपने सिटीजन से टैक्स इम्पोज करे, और कोई भी सिटीजन, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिफ्यूज नहीं कर सकती पे करने से कि नहीं भाई हम तो नहीं दे रहे, हमारी इच्छा नहीं है। नहीं, यू हैव टू पे। यदि आप अर्न कर रहे हो तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सबके लिए कंपल्सरी होता है कि आप अपने अर्निंग अमाउंट पे, आपने जो इनकम अर्न की है, आपने जो पैसा कमाया है, उस पे टाइम टू टाइम क्या कर सके, अपना टैक्स दे। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या होता है, यू विल बी एंटाइटल फॉर पनिशमेंट, ठीक है। आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मतलब यदि आप रिफ्यूज करते हैं कि मैं नहीं कर रहा टैक्स का पेमेंट, तो आप पनिशेबल हो सकते हैं, आपको पेनल्टीज देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, गवर्नमेंट के पास ये राइट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो लीगल मैंने कलेक्शन बताया था ना फर्स्ट फीचर, क्योंकि सारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है इस प्रोसीजर के अंदर। तो एक टैक्स पेयर को टाइम टू टाइम अपना टैक्स पे करना होता है, यदि वो ऐसा नहीं करता तो गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन। ओके, नाउ फोर्थ फीचर इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि द टैक्स इज यूज्ड एज इंपॉर्टेंट सोर्स टू रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब भाई गवर्नमेंट जितना काम कर रही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जितना पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि जितना चाहे उतना वो आरबीआई को बोले कि भाई नोट छापो और हम लोग है ना बस पैसा छाप छाप के पब्लिक वेलफेयर के लिए करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो मनी होता है वही इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, और उसी से ही सारी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती है वो रन होती है। तो गवर्नमेंट के पास एकमात्र यही सोर्स होता है कि जब वो क्या करती है, अपने रेवेन्यू को रेज करती है, ठीक है। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और फिर जो इन टैक्स से रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है उसका यूज करती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे आपको सोसाइटल लेवल पे डेवलपमेंट होता है, आपका पब्लिक वेलफेयर के लिए जो खर्चा होता है वो सब आपको कहाँ से मिलता है भाई? वो आपको टैक्स से ही मिलता है। और एक हमारा जो लास्ट फीचर है वो है कॉमन बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। देखिए, जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, चाहे वो सड़कें बना रही है, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका ब्रिज बन रहा है, या फिर कोई भी ऐसी बिल्डिंग बन रही है, फॉर एग्जांपल पार्क है, हॉस्पिटल है, व्हाटएवर। ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूज करता है या फिर कोई वीआईपी लोग ही यूज कर पा रहे हैं ना, वो पूरी सोसाइटी के लिए अवेलेबल होता है। वहां पे आप किस क्लास से आते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, इट डज नॉट मैटर। आप वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। हर कोई बंदा सोसाइटी का, चाहे वो अपर क्लास से है, चाहे वो मिडिल क्लास से है, दे कैन गो एंड दे कैन यूज। सो दैट्स व्हाई जो टैक्स का कलेक्शन है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, उसको वो जो खर्च करती है वो कॉमन बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए करती है, कि उसमें सभी का उसमें भला होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके और वो फंड यूज करते हैं। नो, दिस इज नॉट ट्रू। वो कॉमन बेनिफिट है, उसका उपयोग सभी कर सकते हैं और इसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो आई होप आपको टैक्स का मीनिंग और फीचर समझ में आए होंगे। सो अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी हम उस पार्ट में कवर करेंगे कि टैक्सेशन होता क्या है, फीस क्या होती है और डिफरेंस क्या है टैक्स और फीस के बीच में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।